हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन पढ़ाई में। तो ये चैनल स्पेशली बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए बना है। तो मैं पहले ट्वेल्थ क्लास के बारे में आप सभी को पढ़ाऊंगा। जो भी पढ़ाऊंगा ट्वेल्थ क्लास को लेकर होगा, क्योंकि मैं एक ट्वेल्थ क्लास का छात्र हूँ और एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ। तो आपको ट्वेल्थ क्लास जितना हो सके मैं उतने बढ़िया से पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले ट्वेल्थ क्लास के एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं कि आखिर ट्वेल्थ क्लास में एग्जाम होते कैसे हैं। स्पेशली ये आर्ट्स बैच के लिए है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स से रहा है, इसीलिए मैं आप सभी को आर्ट्स ही पढ़ाऊंगा। तो आर्ट्स का एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम का पैटर्न समझना है आपको। एग्जाम आपका दो सेक्शन में होता है। किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। आपके ये भी 50 मार्क्स के होते हैं और ये भी 50 मार्क्स के होते हैं। दोनों 50-50 मार्क्स के होते हैं, यानी आपका टोटल पेपर 100 मार्क्स का होता है। दोनों पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। बट जियोग्राफी में आपके कंडीशन चेंज होंगे, क्योंकि ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, इसीलिए आपके ज्योग्राफी में ये कंडीशन चेंज होंगे। ज्योग्राफी में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इसमें 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको मात्र 35 का आंसर देना होगा। इसमें मात्र आपको 35 मार्क्स होंगे और सब्जेक्टिव में 35 मार्क्स। दोनों 35-35 नंबर के होंगे, यानी दोनों मिलाकर 70 मार्क्स के होंगे। ये 70 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको 35 बनाने हैं। और ये दोनों 35 मार्क्स के ये और 35 मार्क्स के ये दोनों 70 मार्क्स के हो जाएंगे आपके पेपर। और इसमें 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होंगे, 30 नंबर के प्रैक्टिकल। तो इस कंडीशन में आपके जियोग्राफी सब्जेक्ट के कंडीशन में आपके पैटर्न थोड़े से चेंज हो सकते हैं। तो उसको भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब बारी बारी से एक एक सब्जेक्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे आपके ट्वेल्थ क्लास में एनी 5 सब्जेक्ट लेने रहते हैं। आप कोई भी 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिसमें से 2 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी हैं, यानी अनिवार्य हैं। 2 सब्जेक्ट आपके अनिवार्य होंगे। इसमें से 2 सब्जेक्ट आपके अनिवार्य होंगे और 3 सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो 3 सब्जेक्ट में आप क्या क्या ले सकते हैं? हिस्ट्री ले सकते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा। जियोग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, सोशोलॉजी ले सकते हैं, और भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हैं। बट अनिवार्य में वही ये आपके हो गए मेन सब्जेक्ट। ये इसमें से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट, एनी 3 सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। जबकि अनिवार्य सब्जेक्ट के केस में ऐसा नहीं है। अनिवार्य सब्जेक्ट में आपको हिंदी और इंग्लिश होना जरूरी है। हिंदी और इंग्लिश ही होंगे, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों आपके अनिवार्य होंगे। जबकि ये दोनों आपके इच्छा, ऐच्छिक होता है, जिसको हम लोग ऐच्छिक बोलते हैं। ऐच्छिक, इच्छा के अनुसार चुनने वाला सब्जेक्ट। तो आप इसको अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। चलिए अब एक एक करके सारे सब्जेक्ट को हम लोग समझते हैं यहाँ पे, कि आपके सारे सब्जेक्ट कैसे होंगे, किस तरह के एग्जाम होंगे सब सारे सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी मैंने पहले ही बता दिया कि आपके 2 सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे अनिवार्य होने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास में। तो सबसे पहले समझते हैं हिंदी एग्जाम का पैटर्न। हिंदी, मैंने जैसा कि पहले ही आपको बता दिया कि एग्जाम 2 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। अब वो सेक्शन आप लोग बताएंगे। सेक्शन क्या क्या होने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव।
क्योंकि आप लोग 10th क्लास में एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा, ये पैटर्न तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन 12th क्लास में कुछ अपर लेवल के हैं, कुछ चेंज हुए हैं पैटर्न। ऑब्जेक्टिव में आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होंगे, जिसमें से आपको एनी 50 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। एनी 50 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, यानी 50 मार्क्स के होंगे। 50 मार्क्स के आपके हिंदी हो जाएंगे। जबकि सब्जेक्टिव में आपके बहुत सारे होंगे, निबंध होंगे, पत्र होंगे, संक्षेपण होगा, क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग सब्जेक्टिव को समझते हैं। तो सब्जेक्टिव में आपके होंगे, यहाँ पे होने वाले हैं सब्जेक्टिव में आपके निबंध। क्या होंगे? निबंध। एग्जाम के पैटर्न को बढ़िया से आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न जो नहीं समझ पाएंगे वो एग्जाम में लिख ही क्या पाएंगे। पहले एग्जाम का पैटर्न आपको समझना होगा। तो निबंध होंगे, निबंध के बाद आपके अवतरण होंगे। अवतरण, अवतरण का अर्थ होता है जिसको आप लोग सप्रसंग व्याख्या कहते हैं। यानी कोई पद होता है, जैसे कबीर दास के कोई पद ले लीजिए, कबीर जी के कोई पद ले लीजिए, उसके दो लाइन ले लीजिए और उसका सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी वो दो लाइन क्या कहना चाहता है उसके बारे में लिखना होता है। ये दो लाइन, हम ये दो पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक इससे लिया गया है, इसमें कबीर जी ने ये बताया है, इसके लेखक ये हैं, ऐसे करके लिखने होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अवतरण होते हैं। 12th में इसको अवतरण कहा जाता है। अवतरण के आगे क्या होगा आपका? आपका होने वाला है पत्र। यहाँ पे संवाद नहीं आएगा, 10th क्लास की तरह यहाँ पे संवाद नहीं आने वाला है। फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारा? नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर कितने होंगे? 10 क्वेश्चन आंसर होंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 5 के आंसर आपको देने होंगे। ये 10 क्वेश्चन कैसे होंगे? शॉर्ट, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपके, यानी जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। और आपके 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 3 के आंसर देने होंगे। और नेक्स्ट आपके सब्जेक्टिव में होंगे संक्षेपण। संक्षेपण, ये भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है संक्षेपण। संक्षेपण यानी कोई बड़ा सा एक पैराग्राफ दे देगा और उसका 1/3 आपको लिखना रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको 70 शब्द है उसमें, तो उसका 1/3 करके आपको उसको छोटा सा 2 लाइन में आपको उसको लिखना होगा। उसी को बोलते हैं संक्षेपण। पहले संक्षेपण में आप पहले एक शीर्षक दे सकते हैं। जैसे आपको आते होंगे पैसेज, पैसेज आपने 10th में सुने होंगे पैसेज, तो उसको पढ़ के आप लोग उसकी शीर्षक देते थे। उसी तरह ये भी है, उसका शीर्षक दे दीजिए और उसके बारे में 2 लाइन में पूरे संक्षेपण के बारे में आप बता सकते हैं। निबंध के टॉपिक आपको 6 दिए जाएंगे, अवतरण आपको 2 दिए जाएंगे, पत्र भी 2 रहेंगे, जिसमें से एक का बनाना रहेगा। और क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिए कि शॉर्ट, शॉर्ट 5 बनाने रहेंगे शॉर्ट, और लॉन्ग में 3 बनाने रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन रहेंगे 6। तो ये हुआ आपका हिंदी का। इंग्लिश का एग्जाम पैटर्न कैसा होगा? जैसा कि हम बता चुके हैं कि सारा एग्जाम का फॉर्मेट सेम रहेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। इसमें भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे? उतने ही जितने हिंदी में होते हैं, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 होंगे, बट 50 बनाने रहेंगे और 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जबकि सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स के ही होंगे, सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स के ही होंगे। और ये मत सोचिएगा कि 10th की तरह इसमें नंबर नहीं जुटेगा 12th में, नहीं। 10th में इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता है। 10th में इंग्लिश जो होता है उसका नंबर नहीं जुटता है, लेकिन 12th में इंग्लिश के मार्क्स भी जोड़े जाते हैं। तो 12th में सब्जेक्टिव के क्या क्या होंगे वो मैं आपको आज बताता हूँ। तो इसमें सब्जेक्टिव में आएगा एस्से। एस्से होगा, 6 दिया रहेगा, जिसमें से आपको एक बनाना है।
4 क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें से आपको एक बनाना रहता है और इस तरह के आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। इस दोनों में 4-4 ही रहेंगे। इस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे और दोनों में 4-4 ही रहेंगे। इसमें भी 4 और इसमें भी 4। दोनों में 4, दोनों में से एक-एक बनाना रहेगा। इसमें भी 2 एप्लीकेशन दिया जाएगा, 2 रहेगा जिसमें से आपको एक बनाना रहेगा। ठीक, 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से 5 के आपको आंसर देने हैं। ठीक, 100 से 200 वर्ड में एक टॉपिक दिया जाएगा जिसपे आपको 100 से 200 वर्ड में आपको लिखने हैं। ठीक है, मैच करने वाले 2 दिए जाएंगे, 2। उसके बाद आपको मैच करने वाले 2 दिए जाएंगे और हैं पैसेज। इसमें पैसेज भी 2 दिए जाएंगे। ठीक है, तो इतना सब मिला के आपका 50 मार्क्स का बनेगा। इसमें से कुछ-कुछ छोड़ने भी रहते हैं, जैसे देख लीजिए इसमें से 1 बनाना है, इसमें से 1 बनाना है, एप्लीकेशन 2 में से 1 ही बनाना है, इसमें से 5 बनाने हैं और इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जबकि इसमें से भी 1 ही बनाना है और पैसेज भी 2 रहेगा, 2 में से आपको शायद दोनों रहते हैं और मैच द फॉलोइंग रहेगा, उसको आपको दोनों बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं मेन सब्जेक्ट, हमारा ऐच्छिक सब्जेक्ट जिसको हम खुद चुनते हैं। तो आप एनी 3 कोई भी चुन सकते हैं। मैं यहाँ पे बस हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं ये 4 ही चीज आपको पढ़ाऊंगा। तो इन सब का पैटर्न हम लोग पहले समझते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग हिस्ट्री को। है हिस्ट्री, सेम फॉर्मेट होने वाला है। 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे और 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव में आपको बस इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 2 ही टाइप आपको क्वेश्चन के देखने को मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 30 मिलेंगे जिसमें से आपको मात्र 15 बनाना है और इसमें आपको 8 मिलेंगे जिसमें से आपको 4 बनाना होगा। 4 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। अब हम लोग ज्योग्राफी के बारे में समझते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका एग्जाम 3 फॉर्मेट में होगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल। ठीक है, ये आपका मार्क्स का होगा और ये भी आपके 35 मार्क्स के होंगे और ये आपका 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 दिए जाएंगे, 70, जिसमें से आपको मात्र 35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। सब्जेक्टिव में आपको लॉन्ग और शॉर्ट बिल्कुल हिस्ट्री की तरह दिया जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट कितने होंगे और लॉन्ग कितने होंगे। तो इन दोनों टाइप में होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 20 दिए जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आपको 20 दिए जाएंगे जिसमें से आपको मात्र 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको 6 दिए जाएंगे जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। और प्रैक्टिकल का एग्जाम बहुत ही आसान होता है। प्रैक्टिकल बहुत लोगों के स्कूल स्कूल ही में प्रैक्टिकल हो जाता है, जिसमें से आपको बाहर से प्रैक्टिकल खरीदना होता है और आप उसको बनाकर सेम टू सेम बनाकर और आप उसको स्कूल में जमा कर देते हैं। आपको 30 में से कम 25 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं और अगर आपकी राइटिंग बहुत बढ़िया है तो 30 में 30 का भी चांस होता है। तो आपको इतने नंबर ज्योग्राफी में मिल सकते हैं। 30 मार्क्स सब्जेक्टिव के। ठीक है, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में वही 2 टाइप आपको देखने को मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे और लॉन्ग आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें से आपको 15 क्वेश्चन के आंसर देना होगा और इसमें से मात्र आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे और इतना में आपको 100 मार्क्स हो जाएगा। सेम कंडीशन होने वाले हैं आपके 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के और 50 मार्क्स
सब्जेक्टिव के। इसमें भी सेम पैटर्न होगा जैसे हिस्ट्री में था, ज्योग्राफी में था, पॉलिटी में था, हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है बस। इसमें भी लॉन्ग, पहले शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या उतनी ही रहेगी 30 और यहाँ पे 8, उतना ही बनाना है आपको 15 और इसमें से 4। यही पैटर्न आपके टोटल एग्जाम के होने वाले हैं। तो आप इस पूरे को जो मैंने अभी बताया आप उसको लिख लीजिएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपने 10th में कितने मार्क्स लाए थे ये मैटर नहीं करता है। 10th में आप कितने मार्क्स लाए थे ये आपका मैटर नहीं करता है, क्योंकि 10th आपकी पहली सीढ़ी थी। तो 10th में कितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन भी आए होंगे, सेकंड भी आए होंगे और थर्ड भी आए होंगे। ये हर बार का है। कितने बच्चे फेल भी होते हैं, कितने बच्चे फेल भी होते हैं और कितने बच्चे पास होकर ही रह जाते हैं। ठीक है, तो ये हर बार होता है, ये हर बार होता है। आप 10th में फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो, थर्ड आए हो, फेल हुए हो, पास हुए हैं, कोई मैटर नहीं करता है। आप इसके बाद जब आप 12th में आते हैं, पहला मौका तो आप गवा चुके हैं कि आप टॉप किए या फिर फर्स्ट आए या फिर सेकंड आए, आपका पहला मौका तो जा चुका है। यहाँ से इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि आपका पहला मौका जा चुका है। आपका दूसरा मौका है 12th। क्या आप फिर से 10th की तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड में अटकना चाहते हैं या फिर फेल होना? आप एक बात याद रखिएगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पास, फेल। आप आप जानते हैं कि इस सभी की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन क्या टॉपर लेकिन क्या टॉपर सब बन पाते हैं? टॉपर तो सब नहीं बनते हैं। टॉपर टॉप 10 में मात्र 10 से 20 बच्चे ही आ पाते हैं, एक स्टेट से मात्र 10 से 20 बच्चे आते हैं। ये भी बहुत ज्यादा है, 10 से 20 बच्चे, ये भी बहुत ज्यादा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको 10th क्लास की तरह फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फेल या पास में ही रह जाना है, या फिर इस बार आपको टॉप करना है। तो ये डिसीजन आपके हाथ में होता है। क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा कि अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह, तो मेहनत करना सीख लीजिए पागलों की तरह। तो टॉपर बनने के लिए मैं आपको बता दूं, टॉपर बनने के लिए सिर्फ 2 घंटे, ये 10th और ये बच्चों वाली अब क्लास नहीं रही कि आप 2 आवर पढ़ेंगे और आप टॉपर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। और मैं जानता हूँ कि सभी लोग अपने अपने टीचर से या फिर घर में जो पूछते हैं उनसे आप लोग तो बड़ी आसानी से बोल देता हूँ कि हाँ हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, और लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हैं। तो आपके 2 घंटे यहाँ देने से कुछ नहीं होगा। कम से कम आपको 6 से 8 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे अगर टॉपर बनने हैं तो। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन 8 घंटे तो पक्का है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आपको टॉपर बनना है तो। क्योंकि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो आपको मैं सारे पार्ट 12th को लेकर बताऊँ या फिर यूपीएससी को? कितने बच्चों का सपना होगा कि मैं भी यूपीएससी करूँ, पुलिस में जाऊँ, दरोगा में जाऊँ या फिर आपको कोई भी प्रोफ़ेशन में जाना हो। तो सबसे पहले आपको लाइफ़ डिसिप्लिन मैनेज करना होगा। लाइफ़ में डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप टॉपर ऐसे ही बन जाएँगे? बिना डिसिप्लिन के आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। और आप लोग को ये एक आप लोग की बुरी आदत है कि आपको मोटिवेशन चाहिए, पढ़ने के लिए भी आपको मोटिवेशन चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अपने अपने पिताजी को अपने पिताजी को आप काम करते देखिए, 12-12 घंटे काम करते हैं आपके पिताजी। उनको आप काम करते देखिए, उनको देखने के बाद आपके जीवन से मोटिवेशन नाम का शब्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उससे अपने पिता को धूप में काम करते देख, 12-12 घंटे काम करते देख, इससे बड़ा आपके लिए कोई मोटिवेशन नहीं होगा। तो आप लोग मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन फिर डाउन हो जाते हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी ऐसे-ऐसे चल रही है। मोटिवेट किए तो ऐसे पहुँच गए और फिर 2 ही दिन में बस सीधा ऐसे चलने लगते हैं। फिर से वही जगह पर आप लोग आ जाते हैं। तो आपको इस बार ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये लास्ट मौका है, 12th आपका लास्ट मौका होने वाला है। क्योंकि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक चैंपियनशिप हो रहा है जिसमें से आपको
हाई जंप या लॉन्ग जंप करना है, या फिर आपको 10 फीट ऊपर से कूदना है। 10 फीट, ये शॉर्ट में लिखाता है एफटी, फीट को शॉर्ट में एफटी लिखते हैं। तो मान लीजिए आपको 10 फीट से जो कूदेगा, 10 फीट से जो जंप करेगा नीचे, वो वो उस खेल का विजेता होगा, ठीक है? तो मान लीजिए कि यहाँ पे 100 बच्चे आएँगे, ठीक है? उसी तरह एग्ज़ाम में तो हज़ारों लाखों बच्चे जाएँगे, जैसे इस साल 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में 13 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। उसी तरह मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ, मोटिवेशन दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए 10 फीट से जो नीचे कूदेगा, वो वो टॉप करेगा, ठीक है? तो एक बच्चा क्या करेगा कि 10 फीट से बोला गया है, तो वो 10 ही फीट से कूदने का प्रैक्टिस करेगा। मात्र कितना? 10 फीट। मात्र वो 10 फीट से कूदने का प्रैक्टिस करेगा, लेकिन जबकि एक बच्चा ऐसा होगा जिसको 10 फीट से अगर कूदना है, तो 20 फीट, डबल 20 फीट से कूदने की प्रैक्टिस करेगा। अब बताइए, क्या ये टॉप कर पाएगा या ये टॉप कर पाएगा? उम, किसी को 10 फीट से कूदना है और मैं उसको 20 फीट से कूदने की ट्रेनिंग दूँ, तो वो 10 फीट तो बस ऐसे जाएगा और कूद जाएगा। ऐसे जाएगा और कूद जाएगा। उसको 10 जब 20 फीट से उसको कूदने की आदत पड़ जाएगी, तो 10 फीट उसके लिए तो बस इत्तू सा लगेगा, ठीक है? तो उसी तरह मैं यहाँ पे 12th के एग्ज़ाम के बारे में तो बताऊँगा, लेकिन मैं चूँकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, जो कि बेसिक से लेके पूरा एडवांस जो 12th में आएँगे एग्ज़ाम में, वो सभी होंगे यहाँ पे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 12th में क्या-क्या अपनाया है और यूपीएससी को लेकर, क्योंकि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं आपको यूपीएससी की तरह आपको बता दूँ, तो उसी रूल को अगर आप 12th में फ़ॉलो करें, तो और बेटर है। आप टॉपर आराम से बन सकते हैं। जैसे आपको क्या-क्या करना है? 12th के एग्ज़ाम में आपको टॉपर बनने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं 12th के एग्ज़ाम में? तो देखिए, सबसे पहले आप आपका दिमाग आपका दिमाग वही चीज़ एडॉप्ट करता है जिस पे आप सबसे ज़्यादा समय देते हैं। वो कहा गया है कि जिस चीज़ को तुम जितना समय दोगे, वो आखिर में वो चीज़ तुम्हारी ही होगी। जिस चीज़ को तुम जितना समय दोगे, आखिर में वो चीज़ तुम्हारी ही होगी। उसी तरह ये है, तुम मोबाइल चलाने में अपना समय देते हो, तो तुम इसमें एक्सपर्ट बन जाते हो। बोलो, सही या गलत? सही या गलत? मोबाइल चलाने में अपना समय दोगे तो मोबाइल में एक्सपर्ट बनोगे। उसी तरह पढ़ाई में अपना समय देने से पढ़ाई में एक्सपर्ट बनते हैं लोग। तो आपको चूज़ करना है कि आप किस में समय देते हैं, पढ़ाई में या मोबाइल में। आप जिस चीज़ में अपना ज़्यादा समय देंगे, आप उस चीज़ में अच्छे करेंगे। तो मेरा मानना है कि मोबाइल को यहाँ से साइड कीजिए और पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए, ठीक है? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस चीज़ को आप जितना समय देंगे, आखिर में वो चीज़ आपकी ही होगी, ठीक है? तो 12th में मैं आपको बता दूँ कि आखिर 12th की तैयारी करनी कैसी है? सबसे पहले आप 8 घंटे आराम से सोइए, 8 घंटे आप आराम से सोइए, ठीक है? सुबह में आप कम से कम 5 बजे तक उठ जाइए, 5 एएम तक उठ जाइए सुबह में, और 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट एक्सरसाइज़ प्लस 15 मिनट मेडिटेशन। मेडिटेशन। अब आप कहेंगे कि टॉपर बनने के लिए तो पढ़ने के लिए आपने बोला, तो अब ये एक्सरसाइज़ और मेडिटेशन कहाँ से आ गया? इसका एक अलग फंडा है। इस इन दोनों का सीधा असर हमारे माइंड पे होता है, हमारे दिमाग पे होता है। एक्सरसाइज़ करेंगे आप, तो दिमाग का ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। मेडिटेशन करने से दिमाग फ़ोकस करेगा, किसी एक चीज़ पर फ़ोकस करेगा। तो लाइफ़ में आपको आधे घंटे ही सही, 15-15 मिनट, 30 मिनट हुए? 30 मिनट? तो लाइफ़ में आपको आधे घंटे ही सही, लेकिन आपको
इन दोनों चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्रूव करना है, अपने लाइफ में यूज करना है और आपको बस पढ़ना है। तो याद रखिएगा कि आपको इस बार टॉपर बनना है, ना कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में रह जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास हमारा होने वाला है, कल से हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी में 2 बुक होंगे, तो मैं पार्ट 1 स्टार्ट करूँगा जियोग्राफी। मैं पार्ट 1 स्टार्ट करूँगा कल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।